लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की सांसें और नब्ज दोनों फूलनी स्वाभाविक है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि आज चूंकि देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आखिर दिल्ली में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, इन विषयों पे बात करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मामला है कांग्रेस के खाते को फ्रीज करने का। चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, किसी का इस मामले में हस्तक्षेप न करने का। इस तरह का मामला है कि 285 करोड़ रुपए का इस्तेमाल न कर पाने का। आखिर ये षड्यंत्र है या फिर क्या है? कौन सी एजेंसियां हैं सरकार के दबाव में जो कार्य कर रही हैं इस स्तर पर? जी हां, नमस्कार। जीआर खबर पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक ऐसे मामले के बारे में जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें राहुल गांधी ने कहा कि हमारे साथ लोकतंत्र में खिलवाड़ हो रहा है। एक ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं जिसके तहत हमारा जो वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, वह चाह रही है कि कांग्रेस उसके सामने पहले ही लड़ने से पहले ही हार मान ले। ऐसा हो नहीं सकता। देश के कुल 20% आबादी का हम पर भरोसा है, विश्वास है। हम वो पार्टी हैं जो 20% वोटर्स के दम पर अपने आप को एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में खड़ा करते हैं। ऐसे में हमारे अकाउंट को फ्रीज करना क्या सही है? क्यों नहीं कोर्ट या फिर चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप कर रहा है? क्या राजनीतिक पार्टियों को मिले हुए चंदे जो जनता से मिले हुए हैं उसको लेकर इतनी उहापोह होनी चाहिए? यह सरकार की एक कुटिल नीति है जिसके तहत सरकार चाहती है कि कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम से उसके सामने खड़ी न हो पाए, चुनाव न लड़ पाए। आप लोगों को बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह मामला बहुत ही भयावह है, देश बहुत ही भयावह स्थिति में जा रहा है। हमारा खाता फ्रीज हो जाए, दूसरी पार्टी का न हो, जबकि बीजेपी ने भी अपने दानदाताओं की सूची जारी नहीं की है। बीजेपी ने भी नहीं बताया है कि उनको चंदा कैसे मिला है, फिर उनके अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आखिर ये क्यों, किस दबाव में हमारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया गया है? सोनिया गांधी ने कहा है कि हम बहुत असहाय से नजर आते हैं जब हमारे 285 करोड़ रुपए पार्टी अकाउंट में होने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है पार्टी। ऐसे में जयराम रमेश ने कहा है कि यह मामला 4 लाख करोड़ के ठेके का है। जी हां, उनका कहना है कि 4000 से 8000 करोड़ के इस पूरे दान के पीछे 4 लाख करोड़ के ठेके का मामला है और इसके जल्द ही हम लोग साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, प्रमाण देंगे। बीजेपी जो कर रही है वो देश को नीलाम करने, बेचने की कवायद से कम नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई कोर्ट, कोई आयोग उसके खिलाफ नहीं जा रहा है, उसके ऊपर शिकंजा नहीं कसना चाह रहा है, जबकि विपक्षी होने का हमें दंश झेलना पड़ रहा है। ये आलम है, ये हालात हैं। चुनाव के समय में जब अपने प्रतिद्वंदी को आप परास्त करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते तो उसमें साम दंड भेद सब लागू हो जाता है। यहां पर वही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो कि वर्तमान में देश की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है, इस पार्टी के साथ टकराने और दो हाथ करने में एनडीए यानी कि भाजपा का जो गठबंधन दलों का समूह है वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भाजपा में तमाम रणनीतिकार हैं, वह लोग अपने अपने तरीके से तरकीबें लगा रहे हैं। क्या ये मामला उससे ही जुड़ा है? जब कांग्रेस पार्टी अपने ही खाते में जमा 285 करोड़ रुपए को फ्रीज देख रही है, उसका इस्तेमाल, उसका लेन देन नहीं कर पा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या ये मामला सही है? क्या अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों को इस तरह से हतोत्साहित करना सही है? और यहां पर एक बात और लागू होती है, चुनाव के समय खास करके पार्टियों पर इस तरह का ईडी या आयकर का कोई भी दबाव या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पार्टी फंड में कौन किसके पास कहां से कितने पैसे आया, आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पिछले दिनों से देख लिए। आप लोगों ने ये भी देखा कि कुछ एक पार्टियों ने अपना खाका प्रस्तुत किया कि उन्हें कहां से किसने कितना रुपया डोनेट किया।
लेकिन जो हमारी प्रमुख पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का हवाला देकर, उसके नियमों का हवाला देकर इस बात से कन्नी काट लिया कि हम तो नहीं बताएंगे आपको अपने दानदाताओं का नाम। ऐसे में क्या कहेंगे आप? खैर, जो भी हो, निष्पक्ष चुनाव हो, इस प्रणाली पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों के हिसाब से कैसे होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर को आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को। जय जयकार यहाँ जारी रहेगी।